नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ओडिशा में, इसके लिए एक्चुअली में कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, कुछ डेटा प्रोवाइड करूंगा, और उस डेटा के बेस पे आप खुद जज करिएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है और किसको इसकी जिम्मेदारी ठहरानी चाहिए। देखिए, रिसेंटली अभी एक न्यूज आया है जहां पे हमारे जो रेलवे मिनिस्टर जी हैं, अश्वनी जी, इन्होंने क्या बोला है कि ये जो रेलवे इंसिडेंट हुआ वो किसके लिए हुआ। वो हुआ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की फेलियर की वजह से। कि मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, एक, ठीक है, जिसकी वजह से ये हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि जल्दी से कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो है ये क्या होता है, मैं ये आपको समझा देता हूं। तो देखिए, आपको पता होगा कि जब भी ट्रेन स्टार्ट होता है तो बेसिकली ट्रेन कैसे मूव करता है। यदि हम भी नॉर्मली हम ड्राइव करते हैं तो कैसे करते हैं, सिग्नल की बेस पे कि रोड क्लियर है तो जाना है, रोड क्लियर नहीं है तो रुक जाना है ना। तो ये होता है। तो बेसिकली ये जो सिग्नल है, ये जब रेड से येलो होता है और येलो से ग्रीन होता है, उसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद ही ये जो सिग्नल है ये होता है। तो पहले क्या होता है, मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन ए। इस ट्रेन को ए इस वाले स्टेशन से इसकी डिस्टेंस को क्लियर करना है ना। और ट्रेन अभी मान लीजिए यहाँ पे है। अब इससे क्या होगा, यदि ट्रेन को यहाँ से यहाँ पे जाना है तो पहले क्या, जो ऑपरेशन कैसा होगा उसका, पहला क्या होगा, पहले हम देखेंगे कि क्या ये ट्रेन का जो ये रूट है जिसपे इसको जाना है, ये अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब कोई और ट्रेन तो नहीं है इसके ऊपर। सेकंड क्या चेक करेंगे कि ये रूट क्लियर है तो नहीं है, मतलब ये जो प्रॉपर रूट है, ठीक है, इसके बीच में ये कोई टूटा फूटा तो नहीं है, प्रॉपर है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो पहले तो अवेलेबल है। थर्ड, जिस स्टेशन पे उसको जाना है आगे लग के, क्या उस स्टेशन पे उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, जहां पे भी जाके उसको लगना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये होता है, और ये सारा सिस्टम कैसे होता है, ये सारा होता है इंटरलॉकिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। मतलब मान लीजिए ये पटरी है, ये पटरी क्लियर है कि नहीं है, उसके बाद सिग्नल होगा, ये सब के सब होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से, ठीक है। और उसके बाद ही सिग्नल दी जाती है। और इस वाले एक्सीडेंट में क्या हुआ है कि सिग्नल दे दिया गया है इसको, लेकिन उस पर ऑलरेडी मालगाड़ी खड़ा था, और जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, करेक्ट। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हाँ, ये एक्सीडेंट हुआ तो इसकी वजह से है, मतलब ये एक रूट कॉज है इसका, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ये आपने इमेज देखा होगा बहुत बार, है ना। तो मैं वही आपको पिछले वीडियो में भी समझा रहा था कि ये काम कैसे होता है। कि मान लीजिए एक ट्रेन है, अब ये ट्रेन है, इस ट्रेन को यहाँ पे आया ट्रेन, इसको इस रूट पे जाना है, इस वाले रूट पे जाना है, ठीक है। तो य- ये है बेसिकली, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रूट डिजाइन कर रहा है इसके लिए। क्योंकि यदि मान लीजिए इस रूट को कनेक्ट नहीं करोगे इससे, तो ये ट्रेन इस पे भी जा सकती है ना। तो यही बेसिकली काम करता है इंटरलॉकिंग। और इसके होने के बाद आपका सिग्नल ग्रीन हो जाता है कि हाँ भाई, ये जो रूट है ये कनेक्ट कर दिया गया है। मान लीजिए यदि इसके साथ ये वाला कनेक्टेड होता, ट्रेन को यहाँ जाना था, लेकिन ये कहाँ से जाता, यहाँ से जाता, है ना। समझे। तो यही बेसिकली फेलियर हुआ जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ डिस्प्ले होता है जिस डिस्प्ले पे बेसिकली ये सारा होता है। पहले वो मैनुअली होता था, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक की वजह से, मतलब जो डिवाइसेज हैं, जो आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, माइक्रोचिप आ गया, प्रोसेसर आ गए हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पैनल ऐसा होता है, और यहीं से माउस क्लिक से ये सारी चीजें की जाती है, ठीक है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है इसके हेल्प से किया जाता है, ठीक है। अब ये तो हमने मान लिया कि भैया ये जो एक्सीडेंट था इसका मेन कॉज ये है। लेकिन हम ये कैसे भूल जाए कि आप लोगों ने पिछले कितने सालों से, ठीक है, इतना आप ब्रांडिंग कर रहे हैं कवच का। तो कवच क्यों नहीं इस ट्रेन में था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट रुक सकता था, और कम से कम 200 लोग, ठीक है, जो मरे हैं, 200 प्लस लोग जो जिनकी डेथ हुई है, वो उनको बचाया जा सकता था। तो पहली बात, इस ट्रेन के अंदर कवच ही नहीं था, ठीक है। तो कवच क्या होता है बेसिकली, कवच एक सिस्टम है, उसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, ठीक है। तो ये रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और जिससे पता लग जाता है कि इस रूट पे कुछ और ऑब्जेक्ट तो नहीं है। और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो ये वार्निंग देता है और ट्रेन अपने आप ही स्टॉप हो जाता है। तो ये पूरा कवच का बेसिक जो है, ठीक है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी का, ठीक है, ये यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था वो 2011-12 के टाइम पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस ट्रेन में ये टेक्नोलॉजी थी ही नहीं,
मतलब इतने इंपॉर्टेंट रूट पे आपने इसको मिस कर दिया। ठीक है, ये इसका वर्किंग डायग्राम है, आप देख लीजिए जरा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, ठीक है, ट्रेन ए, ट्रेन बी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, ये आपका स्टेशन है, और ये बताता रहता है, ठीक है, कि वेदर ये जो रूट है क्लियर है कि नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, और इससे एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सकता था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रूट कॉज हमारा ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है वो फेलियर है, ये है। लेकिन हमारा सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि यदि गवर्नमेंट इतनी ब्रांडिंग कर रही है कवच की, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कवच, आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी, कवच ऐसे काम करते हैं, कवच वैसे काम करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कवच क्यों नहीं था? ठीक है, तो ये भी तो फेलियर है ना कि कवच नहीं था, आप कवच नहीं लगा पा रहे, जिसकी वजह से इतनी जाने गई है। यदि ये होता तो शायद ये नहीं होता, एक्सीडेंट ना होता। ठीक है, अब एक 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 बहुत बड़े ऑफिसर हैं, ठीक है, एक बहुत बड़े आप कह दीजिए कि पोजीशन है पे एक आदमी है जिनका नाम है ललित त्रिवेदी। ललित त्रिवेदी बेसिकली क्या एडवाइजर है, ठीक है, रेल टेक्नोलॉजी के एट आईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवाइस लगाने से हो जाएगा कवच। जो आप लोग इतना ब्रांडिंग कर रहे हैं कवच, कवच के लिए बेसिकली आपके पास जितने भी आपके हैं, ठीक है, जो 70,000 किलोमीटर का जो एरिया है आपका, जो किलोमीटर का रेल रूट है आपका, 70,000 किलोमीटर का जो रेल रूट है आपका, ठीक है, और आपके पास 7,000 रेलवे स्टेशन है, 15,000 लेवल क्रॉसिंग है, तो सबको इस नेटवर्क पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके ये फुल प्रूफ काम करेगा। समझ रहे हैं? लेकिन हो क्या रहा है, सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ठीक है, अब इसके अंदर जो टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है, जो कॉस्ट आएगा गवर्नमेंट को, वो आएगा कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए। समझ रहे हैं? 1 लाख करोड़ रुपए का इसके ऊपर कॉस्ट आएगा गवर्नमेंट का, तब जाके ये सारी चीजें हो पाएंगी। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये दोगलापन, मैंने क्यों वीडियो का टाइटल दोगलापन रखा है? अब देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही इंजीनियर को किया इंस्पायर कर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आज वर्ल्ड में चर्चा हो रही है। जैसे वंदे भारत की चर्चा हो रही है, वैसे ही कवच की चर्चा हो रही है। मतलब सिर्फ हम ऐड कर रहे हैं कवच कवच, सिर्फ अभी 2011 में आ चुका है, कांग्रेस के टाइम पे आ चुका कवच। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि नहीं, ये तो अभी मोदी जी ने इंस्पायर करके बनवाया है। ठीक है, तो यदि बनवाया था मोदी जी ने, तो भाई इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, क्यों इतना टाइम लग रहा है आपको? ठीक है, अब आप समझ गया। अब देखिए ये है, ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर संदीप पाठक, है ना? जो डॉक्टर संदीप पाठक है, ये आम आदमी पार्टी से एमपी भी हैं शायद, मेरे ख्याल से। ठीक है, अब ये क्या है, रेलवे की जो स्थायी कमेटी है, उनका ये मेंबर है बेसिकली, है ना? वहां पे, और ये खुद बता रहे हैं, मतलब इनके ट्यूट से बात सामने आई है कि वहां पे बताया गया था, बोला गया है कि जो सेफ्टी मेजर्स है उस पर हम काम करेंगे, जो हमारे जितने भी सेफ्टी मेजर्स है, ठीक है, सेफ्टी से जुड़ी चीजें हैं, उन पे काम करेंगे। बट ऐसा हो नहीं रहा है। ये खुद कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा था कि एंटी कोलिजन, एंटी डिट्रेलमेंट यंत्र अभी तक सभी ट्रेनों में नहीं है। पहले ट्रेन सुरक्षा के सभी यंत्र लगाएं, बिना सुरक्षा के रेलवे भगवान भरोसे चल रही है। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, हम पीआर कर रहे हैं, है ना? पीआर मतलब बेसिकली ब्रांडिंग कर रहे हैं चीजों की। वंदे भारत, अरे भाई सभी इंसान वंदे भारत में नहीं बैठते हैं, सभी वहां पे ट्रेवल नहीं करते हैं। आपकी जो 90% पॉपुलेशन है वो नॉर्मल ट्रेन में ही ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये ब्रांडिंग हो रहा है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे कवच के रिगार्डिंग मैंने फैक्ट आपको बताए हैं। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने कहा था कि 70,000 किलोमीटर, ठीक है, का आपका एरिया है, 70,000 किलोमीटर का आपका रेल रूट है। और इस पे दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक सिर्फ 1,500 किलोमीटर को कवर किया गया। लेकिन आप यूट्यूब पे देखिए ऐड, कवच ही कवच है हर जगह। ठीक है, अभी 3,000 किलोमीटर के एरिया पे क्या क्या है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, सिर्फ काम चल रहा है। ठीक है, जिसपे 1,000 करोड़ रुपए को खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, आप इंडिया टुडे की वेबसाइट पे जाके इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। कवर सर्च कीजिएगा उनकी वेबसाइट पे, ये आर्टिकल मिल जाएगा आपको। ठीक है, 95% जो इंडियन रेलवे है, अभी भी 95% जो है वो ऐसा ही है, भगवान भरोसे। ठीक है, 10,000 ट्रेन आपका, 11,000 ट्रेन चलता है आपका डेली बेसिस पे, जिसमें से 7,000 पैसेंजर ट्रेन है जो बिना ऐसी किसी टेक्नोलॉजी के चल रही है। कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि यदि कोई सामने ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे हैंडल किया जा सके, ये ट्रेन रुक जाए, नहीं। ठीक है, तो ये एक सेकंड बहुत बड़ा रीजन है इस एक्सीडेंट का। ठीक है, यदि ये होता तो
यकीन मानिए ये एक्सीडेंट नहीं होता, और इतने लोग, ठीक है, 300 के आसपास जो लोग मरे हैं वो नहीं होता। ये तो जो लोग मरे हैं 300, लेकिन उसके अलावा जो 900 1000 के आसपास लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं, वो क्या इमेज आप देखिए, आपको पता लग जाएगा ये नॉर्मल इंजरी नहीं है। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, लाइफ टाइम के लिए डिसेबल हो गए हैं। क्या हो सकता है कि पहले वो अपनी फैमिली के लिए अर्न करते थे, अब वो फैमिली के ऊपर बोझ बन जाएंगे। आप समझिए इस बात को। ठीक है, ये देखिए 2011-12 में ये आ गया था, और ये क्या कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे गवर्नमेंट, और ये सही टाइम है गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने का कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो रीजन है मैं आपको बताना चाहूंगा, तो पहला तो आपको बता दिया कि भाई रूट कॉज क्या था, कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होता है उसमें था। सेकंड, आपका कवच नहीं था जिसकी वजह से भी ये रुक जाता। थर्ड है आपका लोको पायलट, जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अब क्या है ना, आप देखेंगे जो रेलवे है ना, इन चीजों को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जो आपके लोको पायलट है, ठीक है, वो 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं। आपके लोको पायलट, अब आप समझिए जहां पे आपको इतना ज्यादा अपने आप को फ्रेश रखना पड़ता है, क्योंकि आपको ट्रेन चलाना है, उसमें 1000 लोग बैठा है, उसको आपको प्रॉपर, ठीक है, आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है यदि कुछ भी इंसिडेंट से बचने के लिए, ठीक है, रूट पे। लेकिन वो लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है कि इंसान जो 12 घंटे काम कर रहा है वो प्रॉपरली एक्टिव रह सके? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हालात हैं। ठीक है, अब रिसेंटली क्या हुआ, ठीक है, ये न्यूज देख लीजिए, ये 22/3, मतलब मार्च महीने में 22 तारीख की, ये बेसिकली हमारे श्री नटराजन और श्रीमती कनिमोजी, है ना, इन्होंने रेलवे मिनिस्टर से पूछा कि भैया कितनी वैकेंसी खाली है। ठीक है, और इसके जवाब में क्या आया ये देखिए, ये अश्वनी जी का जवाब है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और ये मैंने कॉपी किया है इंडिया के बहुत ही मशहूर जो आपके न्यूज रिपोर्टर हैं, ठीक है, रवीश जी। ठीक है, उनका यूट्यूब चैनल था, वहां पे इन्होंने पब्लिश किया था, ये मैंने वहीं से इसको लिया है। ठीक है, ये देखिए, तो अश्वनी जी ने बेसिकली क्या बोला है इसमें, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इनका रिप्लाई क्या आया है। ये है इनका रिप्लाई, आप देख रहे हैं, 3,11,000, एक मिनट रुकिए, 3,11,438, 3,11,438 वैकेंसीज हैं, ठीक है, रेलवेज में। आप समझ रहे हो, तो जो वर्क फोर्स है रेलवे का वो कितना ओवरबर्डन है। तो ये मिस्टेक होंगी। जिस इंसान ने जो सिग्नल इंटरलॉकिंग है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है, जिसने भी इसको चेंज किया, ये भी तो हो सकता है ना कि वो 12 घंटे 13 घंटे से काम कर रहा हो वहां पे। हो सकता है ना, और बाई चांस उसकी उस गलती की वजह से, ठीक है, ये सिग्नल मिला उसको और ये ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। ये भी हो सकता है ना, यदि आप कह रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग माउस की वजह से हो रहा है, ऑटोमेशन नहीं है ये, है ना। तो वहां पे जो इंसान बैठा हुआ था, जिसने जिसने माउस पे क्लिक किया, वो सिग्नल ग्रीन सिग्नल जिसकी वजह से हुआ, जिसने कहा कि हाँ, जो जो देख रहा था वहां पे, जिसने मिस कर दिया, जिसकी वजह से तीसरी ट्रेन भी टक्कर मार गई, हो सकता है ओवरबर्डन हो। जब इतने सारी वैकेंसीज खाली हैं तो गवर्नमेंट को क्या इश्यू है, गवर्नमेंट को कौन सी ऐसी चीज है जो आप ये वैकेंसी को फिल नहीं कर रहे हो? ठीक है, आप देखिए वैकेंसी देखिए आप एक बार। ठीक है, तो ये था पूरे इस वीडियो में। ठीक है, आप खुद समझिए कि बेसिकली क्या हो रहा है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। ठीक है, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल था तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम ऐसे और भी कंटेंट बनाते रहेंगे इन फ्यूचर। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको कि यही सही टाइम है गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने का कि क्या हो रहा है रेलवे का